हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 8 हाउ सीजन्स का पार्ट 2 लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे 3 लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। जून में दिन की लंबाई लगभग 12 घंटे की होती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 21 जून समर सॉल्स्टिस है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन है। इस दिन सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे सिर के ऊपर होता है। यही कारण है कि दिन साल के किसी भी और दिन से लंबा होता है। सितंबर और दिसंबर में दिन की लंबाई जून से कम होती है, क्योंकि इन मंथ्स के दौरान अर्थ की एक्सिस सन से दूर टिल्टेड होती है। इससे सन की रेज बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डायरेक्ट सनलाइट कम होती है और दिन छोटे होते हैं। स्टिक की शैडो की पोजीशन में बदलाव अर्थ के अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के कारण होता है। जैसे ही अर्थ घूमती है, स्काई में सन की पोजीशन बदल जाती है, जिससे स्टिक की शैडो मूव होती है। पूरे साल सनराइज और सनसेट के टाइम होराइजन पर सन की पोजीशन बदलती रहती है। समर सॉल्स्टिस के दौरान सन होराइजन पर अपने सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पर राइज होता है और सेट होता है, जबकि विंटर सॉल्स्टिस के दौरान ये होराइजन पर अपने सबसे सदर्न पॉइंट पर राइज होता है और सेट होता है। स्टिक की शैडो की पोजीशन में बदलाव और दिन की लंबाई में डिफरेंस अर्थ के रोटेशन और अर्थ की एक्सिस से रिलेटेड है। अर्थ के घूमने के कारण स्काई में सन की पोजीशन बदल जाती है, जबकि अर्थ की एक्सिस के टिल्ट के कारण सन के लाइट की क्वांटिटी बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे दिन होते हैं। अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। होराइजन पर सन की पोजीशन हर दिन बदलती दिखाई देती है और एक साल के दौरान यह नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ती हुई लगती है। इसे सन की अपैरेंट मूवमेंट कहते हैं, लेकिन असल में सन कहीं भी नहीं जाता है। सन की अपैरेंट मूवमेंट सन के चारों तरफ अर्थ की रोटेशन और अर्थ की टिल्टेड एक्सिस के कारण होती है। 21 जून से 22 दिसंबर तक की ड्यूरेशन में उगते सन की पोजीशन साउथ की तरफ बढ़ती रहती है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। 22 दिसंबर से 21 जून तक सन नॉर्थ की तरफ बढ़ती रहती है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। सन की अपैरेंट मूवमेंट के लिए सन के चारों तरफ अर्थ की रोटेशन और अर्थ की टिल्टेड एक्सिस, ऐसे 2 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सीजन सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के कारण होते हैं। सीजन्स में चेंजेस लाने के लिए सन की अपैरेंट मूवमेंट जिम्मेदार है। ऑलवेज रिमेंबर, साइंस में आप सन की अपैरेंट मूवमेंट का स्टडी करेंगे, जिसमें सनराइज से सनसेट तक सन की ईस्ट वेस्ट मूवमेंट शामिल है, जिसे इसकी डेली अपैरेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। जियोग्राफी में हम सन की अपैरेंट नॉर्थ साउथ मूवमेंट पर सोचते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में सन सिर्फ घूमता हुआ लगता है और असल में नहीं चलता है। सन की डेली अपैरेंट मूवमेंट अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है, जबकि इसकी ईयरली अपैरेंट मूवमेंट अर्थ के रेवोल्यूशन और अर्थ की एक्सिस के टिल्ट से रिलेटेड है। पेरिहेलियन एंड अफीलियन पोजीशंस ऑफ द अर्थ। सन के चारों तरफ अर्थ की रेवोल्यूशन का पाथ एलिप्टिकल है। एलिप्स में घूमने पर सन से अर्थ की डिस्टेंस बदल जाती है। जनवरी के पहले वीक में अर्थ सन के सबसे पास होता है, जिसे अर्थ की पेरिहेलियन पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में अर्थ की एक्सिस का सदर्न हिस्सा सन की तरफ होता है। वहीं जुलाई के पहले वीक में अर्थ सन से सबसे दूर पॉइंट पर होता है, जिसे अफीलियन पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में अर्थ की एक्सिस का नॉर्दर्न एंड सन की तरफ होता है। आप सन के रिलेटिव अर्थ की पोजीशन को देखकर गेस कर सकते हैं कि किस हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है।
सीजन सन के चारों तरफ अर्थ की रेवोल्यूशन के साथ साथ उसके रोटेशन एक्सिस के टिल्ट के कारण होती हैं। क्या आपको पता है? सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण अफीलियन पोजीशन के दौरान अर्थ की स्पीड कम हो जाती है और पेरिहेलियन पोजीशन के दौरान बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों पोजीशंस में अर्थ की डिस्टेंस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका सीजन्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, इसलिए इक्वेटर पर साल में 2 दिन वर्टिकल रेज मिलती हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती हैं। इन दिनों दोनों पोल्स सन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अर्थ पर हर जगह रात और दिन की ड्यूरेशन सेम होती है और सन की रेज इक्वेटर पे वर्टिकल होती हैं। इस सिचुएशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग 21 मार्च से 21 जून तक रहता है, जबकि ऑटम सीजन 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक रहता है। इन ड्यूरेशंस के दौरान सदर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट सीजन्स होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, जबकि 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स या सोल्स्टिस डेट्स 1 या 2 दिन से डिफरेंट हो सकते हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जब पोल्स में से कोई एक सन की तरफ सबसे ज्यादा झुकता है, तो उस हेमिस्फीयर के 23 डिग्री 30 मिनट्स पैरेलल हिस्से पर वर्टिकल सन की रेज मिलती हैं। 22 मार्च और 23 सितंबर को सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकल होती हैं, जो इक्विनॉक्स के दिन हैं। 22 मार्च के बाद बाकी के पैरेलल्स लाइन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और कैंसर लाइन के बीच है, उन पर परपेंडिकुलर रेज मिलना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ 21 जून और 22 दिसंबर को सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन पर वर्टिकल हो जाती हैं। इन 2 दिनों को सोल्स्टिस डेज कहा जाता है। कैंसर लाइन और नॉर्दर्न पोल या कैप्रिकॉर्न लाइन और सदर्न पोल के बीच किसी भी पैरेलल पर सन की रेज कभी भी वर्टिकल नहीं होती हैं। 21 जून सबसे लंबा दिन है और यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात है। इसी तरह 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्दर्न पोल तक के एरिया में सन 24 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम तक विजिबल रहता है। नॉर्दर्न पोल पर सन 22 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने तक आकाश में दिखाई देता है। ऐसी ही सिचुएशन 23 सितंबर से 21 मार्च की ड्यूरेशन में एंटार्क्टिक सर्कल और सदर्न पोल के बीच के एरिया में बनी रहती है। ध्यान दें कि इक्वेटर पर दिन और रात की ड्यूरेशन पूरे साल सेम होती है। सीजन्स का निर्धारण सन के लाइट की ड्यूरेशन, इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस के आधार पर किया गया है। इक्वेटोरियल एरिया में सीजन चेंज का अनुभव नहीं होता है, अतः उस एरिया की क्लाइमेट साल भर में बिल्कुल नहीं बदलती। इक्वेटोरियल एरिया से परे किसी भी हेमिस्फीयर में एक साल के अंदर गर्मी या सर्दी का अनुभव एक के बाद एक होता है। जनरली अर्थ पर 2 सीजन्स होते हैं, गर्मी और सर्दी। हालांकि कुछ जगहों पर सीजन्स कुल मिलाकर 4 होते हैं। एटमॉस्फेयर में चेंज, हवा में वेपर, विंड और रेन भी सीजन्स को अफेक्ट करते हैं। एक निश्चित ड्यूरेशन में लगातार बारिश का होना गर्मी और सर्दी के अलावा एक एक्स्ट्रा सीजन को जन्म देता है। स्थानीय परिस्थितियों के कारण विभिन्न भागों में गर्मी एवं सर्दी के अलावा अन्य सीजन्स भी घटित होती देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में बारिश एक निश्चित ड्यूरेशन में होती है। इसलिए हम 4 सीजन्स पर विचार करते हैं: गर्मी, बारिश, मॉनसून और सर्दी। यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में भी 4 सीजन्स होते हैं। वे हैं गर्मी, ऑटम, सर्दी और स्प्रिंग। द साइकिल ऑफ सीजन एंड द लिविंग वर्ल्ड। अगर अर्थ झुकी हुई ना होती तो पूरे साल एक जैसी क्लाइमेट कंडीशंस बनी रहती और सीजन्स नहीं आते। हर अलग अलग लैटिट्यूड पर एक ही तरह की क्लाइमेट कंडीशंस रहती।
ये टिल्ट की दूरी है जो अर्थ पर सीजन्स, चेंज और डाइवर्सिटी की घटना को ले जाता है। अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स सीजन साइकिल से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, दोनों पोल्स के 66 डिग्री 30 मिनट्स और 90 डिग्री बीच के एरिया में साल के कुछ हिस्से में हल्की धूप भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को जन्म देती है। एंटार्कटिक एरिया में अर्थ के सबसे साउथ में पेंगुइन जैसे बर्ड्स, सील जैसे फिश और वॉलरस जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल के पोलर एरिया में रेनडियर, पोलर बेयर, आर्कटिक फॉक्स आदि एनिमल्स पाए जाते हैं। इस एरिया में रहने वाले लोगों ने उस एरिया की नेचुरल कंडीशंस को अपना लिया है। क्लाइमेट कंडीशंस के प्रति हमारा अडेप्टेशन एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। इसलिए लाइफ फॉर्म्स एक फिक्स्ड हैबिटेट पसंद करते हैं। बहुत कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस के दौरान जब फूड की सप्लाई कम हो जाती है तो कई बर्ड्स और एनिमल्स टेम्परेरली माइग्रेट कर जाते हैं। ट्रीज एक स्पेशल सीजन में फ्रूट देते हैं, इसलिए फार्मिंग सीजन लोकल क्लाइमेट कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं। क्या आप जानते हो, आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो नॉर्थ पोल पर विंटर सीरियस होने पर साउथ की ओर ट्रैवल करता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होती है तो यह वापस नॉर्थ पोल की ओर उड़ जाता है। इसे फूड की तलाश में ट्रैवल करनी पड़ती है। एक साल के दौरान ये लगभग 70,000 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी स्पीशीज हो सकती है जो साल में 2 बार समर का अनुभव करती है। दूसरी ओर साइबेरियन क्रेन भी भीषण सर्दी और फूड की कमी के कारण ठंडे नॉर्दर्न रीजन्स से इंडिया की ओर पलायन करते हैं। वे लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जैसे ही इंडिया में गर्मी शुरू होती है, वे वापस नॉर्थ की ओर पलायन कर जाते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।